हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस जिनका भी ज़ॉडिएक साइन धनु राशि है। आप सभी के लिए है ये रीडिंग और आप सभी के लिए मैं देखने वाली हूँ आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या दिखता है। अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सी डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू। आपके लिए क्या एनर्जीज है, क्या डिवाइन का मैसेज है। लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। एंड मेरे नेल पेंट्स को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो मैंने नेल पेंट नहीं किया है एंड आई एम रीडिंग शूटिंग फॉर यू ऑल गाइज टू सी आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या एनर्जी। तो अभी थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में आपके लिए क्या होते दिखाई दे रहा है, क्या डिवाइन एनर्जी रहेगी। सो लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ यूरियल रेड। तो सैजिटेरियस ये आपकी पहली कार्ड है। लेट अस सी कि आपका पहले 4 मास्टर कार्ड क्या होगा आगे आने वाले जो भी चैप्टर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देन वी विल टेक आउट द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। यहाँ पे 12 11 एंड 12 नंबर का कार्ड है। ऑल राइट, थैंक यू डिवाइन। यहाँ पे 12 के बाद 22 वर्सेस ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ 26। तो ये आपके 4 मास्टर कार्ड्स मुझे नज़र आया है। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है माइकल ब्लू की एनर्जी है। तो यू सी दिस कार्ड 6 नंबर का कार्ड बेसिकली बात करता है विक्ट्री की, बात करता है सक्सेस की, तो अप्रिशिएशन की। तो यहाँ न्यूमरोलॉजिकली भी अगर आप देखो और इस कार्ड को भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्ड बता रहा है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको साइंस के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ करना है, हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ जॉब आप कर रहे हो या करना चाहते हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है यहाँ पे। बिकॉज ये सी कहीं ना कहीं इस इंसान के सर के ऊपर एक एंजल्स कार्ड है। जैसे एंजल्स के सर के ऊपर जो विंग क्राउन होता है वही आप यहाँ पे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो हायर जॉब्स के लिए, हाई लेवल ऑफ जॉब आपको चाहिए, तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए। आपकी जैसे कि जिस किसी कंपनी में जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव बन रहे हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बन रहे हो, इट कैन बी हाई प्रोफाइल जॉब है आप लोगों के लिए जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग कि आप इवन अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग यहाँ पे यस आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, आप पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी पाथ पे हो, सबसे पहली बात ये जान लो जो पाथ आपने सिलेक्ट किया है ये पाथ आपके लिए सही है। इस पाथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। और आप सबसे पहली बात ये जान लो वर्दी हो। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये जॉब के लिए आप परफेक्ट हो या नहीं हो, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग यस यू आर वर्दी। एंड आप जहाँ काम करोगे वहाँ अप्रिशिएशन भी मिलेगा, आप लोगों के साथ ट्रस्ट भी जनरेट यहाँ पे कर पाओगे और आपकी टैलेंट, आपके स्किल्स के लिए वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ऑफ कोर्स इतने हाई प्रोफाइल जॉब, हाई लेवल ऑफ जॉब या पढ़ाई जिस भी करती चीज़ के लिए आप कर रहे हो, हायर एजुकेशन, सिविल, इफ यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट, दिस इज द कार्ड व्हिच इज इंडिकेटिंग यस आपको एक परफेक्ट इंसान को उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वही चीज़ आपके लिए हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ पे आपके लिए 7 नंबर देख पा रही हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी 4 नंबर। आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप क्रिएट करना चाह रहे हो ना, उसमें डिवाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे पहली कार्ड जो है यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल यूरियल की जो एनर्जी है वो इंडिकेट कर रही है आपके लाइफ में हीलिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवोशन का कार्ड है, इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं जो हीलिंग एनर्जी आप चाह रहे हो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपने आप को। यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है दिल से किसी चीज़ के लिए प्रे करना और आपका हार्ट चक्रा हील होना। एंड कोई भी वुंड है या अनफुलफिल्ड ड्रीम है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका वुंड हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली से सेपरेटेड हो गए हो, अलग हो गए हो, अलग होने की सोच रहे हो,
तो कहीं ना कहीं कोई भी फैमिली के साथ कोई इश्यूज है जिसकी वजह से आप अलग होने की सोच रहे हो, तो वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ कार्ड कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह पे होके भी किसी कम्युनिटी, फैमिली, वर्क प्लेस पे होके भी आप यू आर स्टैंडिंग अलोन, अकेले हो, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइडेड से अनडिवाइडेड की एनर्जी में जा रहे हो, हील होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ डिवाइन कॉन्शियसनेस में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। 12 नंबर का कार्ड है, इंडिकेटिंग हियर इज कि आप प्योर कॉन्शियसनेस में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी डेस्टिनी जो है आप अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आपके लिए टाइमिंग है, एक तरफ अर्थ है, यानी इस धरती पे आपका वो परफेक्ट टाइम आ गया है जहाँ प्योर कॉन्शियसनेस में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इफ़ यू सी, ये वॉयलेट की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में एक सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। हायर रेल्म्स में आप जो है क्या एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, हायर रेल्म्स के साथ आप जो है इंटीग्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर एंटरिंग इनटू द प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट। ऑल्सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका ईगो, एटीट्यूड, इनडिसिसिवनेस, ये सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी। एंड जैसे ईगो लेट गो करके प्राइड मोमेंट में आप आ रहे हो, दीज आर द टू अपोजिट थिंग इफ यू सी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, यू आर एंटरिंग इन दैट, एंड देन एवरीथिंग्स ओके। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपको फील होगा, आपको दिखेगा, आपको महसूस होगा, एहसास होगा, हर चीज़ अच्छी हो रही है, इज़ गोइंग रियली रियली स्मूथ। जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो वो चीज़ स्मूथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़, इंटरव्यू, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा काइंड ऑफ थिंग का वेट कर रहे हो, इफ यू सी दिस कार्ड, वो आपको मिलता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। एंड रीअश्योरेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसबिलीफ जो है वो ख़त्म कर पा रहे हो आप। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग यहाँ आंसर्ड चीज़ें आंसर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ वी हैव द फोर्थ कार्ड विच इज इंडिकेटिंग हियर इज यू आर attracting lots of things into your life by using this particular thing। मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ, आप आगे आने वाले समय में इन द अपकमिंग 26 to 29 डेज यहाँ पे आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्शियसली आप बहुत चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, अनकॉन्शियसली भी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, बट वो एक माइक्रो लेवल पे होता है। नाउ द थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऑकरिंग एक मैक्रो लेवल पे हो रहा है, एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो यू सी दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग हियर कि यस, ये आपके लिए अभी तक माइक्रो लेवल पे हो रहा था, नाउ इट इज़ happening on the higher level, macro level। ठीक है, action, thoughts and feelings are getting aligned, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। डिप्रेस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ये भी चीज़ आप लोग के लिए, कुछ इस चीज़ को आप जो है क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो लेट अस सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स में यहाँ आप सभी के लिए देखना चाहूँगी। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स है, यहाँ पे आपके आगे आने वाले टाइम में एनर्जी कैसी होगी, सैजिटेरियस के। ओह, यू आर लिटरली फेसिंग द डेसर्ट। आपके लाइफ में डेसर्ट कौन है? ठीक है, जैसे डुअलिटी चेक मिलना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रही है। मैं इस कार्ड को बताऊंगी आप लोगों को, इसका थोड़ा डीप मीनिंग है, सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको इसका अच्छा सा मीनिंग समझ में आए कि एग्जैक्ट व्हाट दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये आपके लिए वार्निंग भी है। ठीक है, वॉकिंग अवे, ऑलराइट। हीलिंग। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने कहा था इसलिए डीप मीनिंग है, और एग्जैक्टली यूनिवर्स ने वैसा ही कार्ड दे दिया ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके कार्ड को देख के। पहला कार्ड यहाँ पे देखो, बॉटम से जो है, सॉरी, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। क्या इसका मतलब आपको पता है? 51 और 52 नंबर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, जो भी चीज़ से आप डरते हो ना, वो चीज़ को आप फेस कर रहे हो। इल्यूजन जो है, मून का कार्ड कभी कभी आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी इल्यूजन, भ्रम को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए भ्रम का है, आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है गाइस। सजिटेरियस धनु राशि वालों, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में यू विल सी कि आपको रियलिटी चेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी हमारी कंट्री को क्या मिल रहा है, रियलिटी चेक मिल रहा है कि कौन सिटीजन इंडिया के साथ है, जो इंडिया में रहते हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया रहते हैं, और वो किन के साथ हैं,
वो हमें पता चल रहा है। एंड कौन देश हमारे साथ है, कौन नहीं है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन रियल हीरोज़ है, क्या बॉलीवुड एक्टर्स हमारे रियल हीरो है, क्या हमारे सोल्डर आर्मी जो है कि रियल हीरोज़ है, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस में कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये टाइम आपके लिए डिसीजन मेकिंग का है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग अभी जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, टर्की जाना एंड अरबाइजन जाना। तो ये सारी कंट्री को, ये क्या आपको दिख रहा है कि आपको रियलिटी चेक मिल रहा है कि कौन सी कंट्रीज आपके साथ है या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी आगे आने वाले टाइम में जो है कि रियलिटी चेक मिल रहा है, ऑन दैट बेसिस आप डिसीजन कर पा रहे हो, उसी हिसाब से आप यू आर वॉकिंग अवे। जो लोग हैं आप उनके साथ कैरी ऑन कर रहे हो, जो लोग नहीं हैं आप उनके साथ कैरी ऑन नहीं करने वाले हो। जो आपके लिए ऑनेस्ट है, लॉयल है, ट्रस्ट वर्दी, उनके साथ आप एनर्जी को कैरी आउट कर रहे हो, बाकी सबको टाटा बाय बाय कह रहे हो। ठीक है, एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगी, प्रे करूँगी कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर कंट्री, तो उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। जो भी आप बॉयकॉट कर सकते हो, पाकिस्तानी ड्रामा, टर्किश ड्रामा, प्लीज़ बॉयकॉट दैट। और इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, हमारे आर्मी और सोल्जर्स इतना कुछ कर रहे हैं कंट्री के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। आप, डजेंट मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी भी धर्म के, अगर आप इस टेरिटरी में रह रहे हो, ठीक है, विद इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप देश के लिए भक्ति दिखाओ और अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो डू दैट। ठीक है, दिस इज़ द टाइम, हाई हाई टाइम वेयर आप यूनाइट हो। ठीक है, तो यस, ये रियलिटी चेक आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे दिस इज़ द ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप अपने लाइफ में हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका हीलिंग का दौर शुरू हो रहा है। एजेस की बात कर रहा है, मतलब सदियों से जो एज की वेट कर रहे थे आप, जिसका इंतज़ार था, वो हीलिंग आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर जनरेटिंग मिडास टच फॉर सम ऑफ यू, ये हाई चांसेस आप लोगों के लिए। इसके लिए प्रे कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, स्पेशली दोज पीपल जो आप रेकी वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको हाथ में हीलिंग पावर डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। आप इस हीलिंग पावर से दूसरों को हील करो। ठीक है, लास्ट सैजिटेरियस आपके लिए क्या एनर्जी है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। हम्म कौन आपके लाइफ में डेसिट का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो क्या एनर्जी यहाँ पे रहेगी। आई विश, आई होप, आई प्रे कि हमारे कंट्री में शांति रहे, प्रोटेक्शन रहे, ग्रोथ आए। आई कैन सी हियर स्कल्पचर ऑफ सेल्फ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सेल्फ, अपने आप को ऑनर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। आपका ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आप किस तरीके से हो देश में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बाहर में, वो आइडेंटिटी सामने आती हुई दिखाई दे रही है, आपका ट्रू सेल्फ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है, आप अपनी इमेज बना रहे हो दुनिया में, देश में, तो ये हाई हाई टाइम आप लोगों के लिए है। सौरव हील्स, यहाँ पे ये चीज़ है, भले ही आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और आए हैं, बट ये जो भी दुख, वो कोरोना वो ना, काइंड ऑफ थिंग है, वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आपने रो लिया, बट एक टाइम ऐसा होता है कि रोते रोते आपकी आंख से आंसू सारे गायब हो जाते हैं, आपको रोना ही नहीं आता है। ठीक है, आप उस सिचुएशन को रिमेंबर, याद भी करते हो तो रिमेंबर करते हो, तो दिस इज द कार्ड विच इज थिंक कि यस, ये रोना धोना खत्म, हीलिंग का फेज शुरू हो रहा है। हील्स यहाँ भी है, हीलिंग यहाँ भी है। तो यस, यूनिवर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं ब्राइटर डेज। देन वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए नया घर आता हुआ दिखाई दे रहा है, नई जगह पे कुछ एडवेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली यू आर डूइंग थिंग्स जो लाइफ में एक्सप्लोरेशन, फन, इंजॉयमेंट वाला मोमेंट, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर रहा है। नया घर हो सकता है, घर की प्लानिंग है, नया वर्ल्ड है बेसिकली, यू सी। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, हिली एरियाज में जाना, घूमना, घर लेना करना चाहते हो, वो चीज़ है। इक्लिप्स ऑफ द कंसेलमेंट, दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जो साइकिल है नेचर का, एक फेज आना जाना, आना जाना, और मून का कार्ड भी है। तो यू सी दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग यस कि आपके आगे आने वाले टाइम में इल्यूजन, भ्रम दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स बार बार कंफर्म कर रहे हैं आपके कार्ड को, कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं सैजिटेरियस आपके लिए, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिससे आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये साइकिल है जो रिपीट हो रहा है। एंड देन आई हैव द कार्ड ऑफ द थ्राइव एंड बिलीव, सीड्स ऑफ पोटेंशियल। बार बार आपके लिए प्रॉमिस प्रॉमिस का आ रहा है कार्ड। यूनिवर्स प्रॉमिस और इंश्योर कर रहे हैं लाइफ में आपकी ग्रोथ, आंसर जो आपको चाहिए। यहाँ पे भी रिवील का वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पे भी रिवील है। तो यस, आपकी डिवाइन, आपकी जो ये जो पाथ है फुलफिलमेंट का, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए वो रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी गोल्स के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू सी दिस कार्ड जो आपके लिए आया है। सो यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज 12-12 ये डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए 12-12 या फिर 11-11 का नंबर, दोनों ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अपनी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।